एक छोटे से गांव में रतन और रामू नाम के दो भाई रहा करते थे। रतन रामू का बड़ा भाई था। रामू जहां अपने पिता हरिलाल के साथ मेहनत से उनकी काम में हाथ बटाता था, तो वही रतन हमेशा घर पर आराम करता रहता था। एक दिन हरिलाल रतन से बोला, अरे रतन बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे साथ खेत में खूब मेहनत करता है, मगर मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर घर पे आराम करते रहते हो। कल को तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी। अरे भाई, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? अरे क्या होगा पिताजी मेहनत करके? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। सब भाग्य का खेल है पिताजी। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा जीवन मेहनत में गुजार देते हैं मगर गरीब के गरीब ही रहते हैं। बताइए भला मेहनत क्यों करूं मैं? अरे रतन, तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो फिर गांव में कोई तुम्हें अपनी लड़की विवाहने को नहीं देगा। ओहो, देखिए पिताजी, मैं आपकी तरह अपना जीवन खेत में हल चलाकर तो बिताना नहीं चाहता। जब मैं छोटा था तभी आपके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, और आज भी आपके पास 2 बीघा ही जमीन है। मैं कुछ बड़ा करूंगा। अरे कुछ भला करने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे दिन भर घर पे पड़े पड़े बड़ा काम नहीं किया जाता है। बड़े आए बड़ा काम करने वाले हैं। देखो पिताजी, जिस दिन मेरे जीवन में भाग्य का दरवाजा खुलेगा ना, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे, अरे मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना। हरीलाल निराश मन से अपने खेत में चला गया। हरीलाल को निराश देख उसका बेटा रामू हरीलाल से बोला, क्या हुआ पिताजी? हाँ पिताजी, आज आपका चेहरा फिर से बता रहा है। आज आपने फिर काम की बात की है भैया से, और हमेशा की तरह भैया ने आपको भाग्य का पाठ पढ़ा दिया होगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? है रामू बेटा, कभी कभी मुझे चिंता होती है कि मेरे बाद रतन का क्या होगा। समझता हूं, पर चिंता मत कीजिए पिताजी, देखना सब सही हो जाएगा। अगले दिन हरीलाल रामू के साथ खेत में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर हरीलाल चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आप इस गरीब के घर पर सब ठीक ही तो है ना? हरीलाल, तुम तो जानते हो कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री के। और अब क्या है कि मेरी पुत्री राधा विवाह के युग हो गई है मैं, और मेरी पत्नी देख तो रहे हो बूढ़े हो गए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम्हारा बड़ा पुत्र रतन बहुत ज्यादा पसंद है, और राधा भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती है। अब मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहता हूँ, जिसने आप मुखिया जी, अब आप तो जानते हैं कि रतन कोई काम वाम तो करता नहीं है। हाँ, तो अब इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अरे भाई, मेरे पास जो कुछ भी है मेरी बिटिया और दामाद का ही तो होगा, और किसका होगा बताइए भला? हरीलाल भी ये रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। कुछ दिन बाद राधा और रतन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति राधा और रतन के नाम कर दी और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ चला गया। तभी एक दिन रतन अपने पिता हरीलाल से बोला, देखा पिताजी, भाग का खेल। मैं कोई काम नहीं करता था, मगर भाग का खेल देखिए, मुझे राधा जैसी सुंदर पत्नी मिली, और मुखिया जी की सारी संपत्ति भी मिली। रतन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे भाई, तुम मेरे बेटो हो, तुम्हारा भला मेरे लिए क्यों बुरा होगा? लेकिन एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति जीवन में मेहनत नहीं करता, वो चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, उसे सब गंवाना पड़ता है, और भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता। ये मेरी बात याद रखना। अपने पिता की बात सुनकर रतन हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ दिन बाद रामू की भी कोमल नाम की लड़की से विवाह हो गया। रामू के विवाह के बाद हरिलाल बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों बाद ये संसार को छोड़कर चला गया। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? दोनों हाथों से धन लुटा रहे हैं।
ना मुझे उस तरीके से आपका भविष्य अंधकार में जाते हुए दिखाई दे रहा है। देख रामू, तू अपने काम से काम रख। पिताजी भी मुझे हमेशा सिखाते थे, लेकिन क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर भी मेरे पास बहुत धन है और तुम दिन भर अपने 2 बीघा खेत में मेहनत करते हो, फिर भी तुम गरीब हो। उस दिन के बाद रामू और मेहनत करने लगा और देखते ही देखते उसकी फसल अच्छी होने लगी। रामू उस फसल को बड़े व्यापारी को बेचने लगा और देखते ही देखते रामू बहुत धनी हो गया और गांव में बड़ा नाम हो गया। और इधर रतन दिन भर आराम करता रहता और समय बिता और पूरे तरह से कंगाल हो गया।